बुद्धिमान बनना अगर चाहते हो तो नंबर 1 बुद्धिमान की संगत करो। बहुत अच्छा फार्मूला। बुद्धिमान की संगत करो, बुद्धिमान के साथ रहो, बुद्धिमान के कार्यों को देखो, बुद्धिमान को समझो और बुद्धिमान के पास में बैठो और बुद्धिमान की बातें सुनो और बुद्धिमान की सिटिंग देखो, बुद्धिमान का मैनेजमेंट अरेंजमेंट सब देखो और देखते 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 उसकी बातें सुनते 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 और उसके सिस्टम को समझते समझते तुम भी कुछ न कुछ अधिक बुद्धिमान हो जाओगे। बुद्धिमान बनने का फार्मूला। बुद्धिमान को गौर से देखना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास में अभिमान है तो आप किसी भी बुद्धिमान के पास नहीं बैठेंगे और न किसी कलाकार की कला को देखेंगे। मैंने ऐसे ऐसे अभिमानी को देखा हूं कि वो उल्टा काम कर रहे हैं, उल्टा पलटा, और कोई बुद्धिमान आकर उनको सही तरीके से बताने लगा तो उसको छोड़ दिया और दूसरी तरफ खड़े हो गए, उसको देखते भी नहीं। अरे तुमको तरीका नहीं मालूम है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, तो जो आदमी ये अच्छे तरीके से कर रहा है, आया है, सिखा रहा है, बता रहा है, तो इसको देख लो, सुन लो, समझ लो, सीख लो, तो बुद्धि तुम्हारी कुशाग्र होगी और कलाकार हो जाओगे। और तुम उसको छोड़कर अलग ऐंठ कर खड़े हो जाओगे तो तुम जैसे कि तैसे माटी का धोंधा ही रह जाओगे। मैंने बहुत सारे कार्य लोगों को देखता हूं और सीख लेता हूं, किसी को बताता नहीं हूं कि तुमसे सीख रहा हूं, चुपके सीख लेता हूं, गौर से देखता रहता हूं। इसलिए बुद्धिमान से सीखने की कोशिश करो। नंबर 2, यदि बुद्धिमान बनना चाहते हो एक काम और करना पड़ेगा। सत्संग खूब सुनो, प्रवचन सुनो, बड़े चतुर हो जाओगे, खिलाड़ी हो जाओगे, चमत्कार होगा। क्योंकि ये सत्संग, ये प्रवचन आपको हर तरह की चतुराई सिखाएगा। इससे भी तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी, बुद्धिमान बनोगे। तीसरा तरीका बुद्धिमान बनने का कि खुश रहा करो, दुखी न रहा करो, चिंता न किया करो, तो तुम बुद्धिमान हो जाओगे। चौथा तरीका, अपने पेट का डाइजेशन सुधार कर रखो। डाइजेशन सही रहना चाहिए। पेट में कब्जियत रहेगी, बुद्धि कम हो जाएगी। पेट साफ नहीं होगा, बुद्धि का स्मरण कम हो जाएगा। पेट में मल भरा रहेगा तो चेहरे की शकल सूरत भी खराब हो जाएगी। पेट को सही रखो। अब तुम ये भी कहोगे तो पेट सही रखने की भी दवा बता दो गुरुजी। अब तुम कहाँ तक पहुँचो? फिर कहोगे खाने का तरीका भी बता दो, फिर कहोगे तुम ही खिला दो, 1-2 खुराक हो जाए। ये दवा हुआ मुझे नहीं मालूम है, और दवा ऐसे ऊट पटांग बताने से नुकसान भी कर सकती है, बहुत नुकसान कर सकती है। इसलिए दवा ववा से बुद्धिमान तो कोई होता नहीं है। बस कम खाओ, चबा चबा कर खाओ तो तुम डाइजेशन को ठीक कर सकते हो। चबा चबा कर खाओ। कितने लोग तो पूरी खीर उठाकर पी लेते हैं, चबाने की बातें खत्म, मुंह में रखने की बात खत्म, ऐसे बिल्कुल डाल के मुंह में रोकना ही नहीं, गट 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 पी जाना है। अब ये खीर हजम होने में बहुत कठिनाई आएगी, थोड़ा मुंह में भी रोकिए उसको। बच्चा बचपन में दूध ही दूध पीता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पीता है, मुंह से खींच खींच कर माँ के स्तन से थोड़ा 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 उसमें लार मिला मिला के आंखें बंद करके घूंटता रहता है, तब वो हजम होता है। एकदम बच्चा अगर 1 गिलास गटर गटर दूध पी ले तो बीमार हो जाएगा। और इसमें तो ऐसे ऐसे महानुभाव बैठे हुए हैं जो 2-2 लीटर दूध एक साथ गटर गटर पी लेते हैं। उसके बाद कहते हैं कि पेट में कुछ दर्द हो रहा है। एकदम नहीं पीना है, धीरे धीरे चूस चूस कर पियो, बुद्धिमान हो जाओगे। और अगर आप ज्यादा सोते हैं तो आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। यदि आप कम सोते हैं तो आपकी बुद्धि कम हो जाएगी। यदि आप सोते समय सोचते हैं तो बुद्धि कम हो जाएगी।
और यदि आप सोते समय आधा जागते हैं आधा सोते हैं तो बुद्धि कम हो जाएगी। अधिक समय तक सोओगे तो भी तुम्हारा दिमाग फिर सो ही जाएगा, और बहुत कम सोओगे तो दिमाग गर्म हो जाएगा। तो कितना सोना चाहिए इसका फैसला कौन करेगा? कम से कम, बहुत कम से कम 6 से 7 घंटे सोइए, 7 घंटे तक। ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे। 8 से ऊपर सो रहे हैं तो गलती हो रही, और 6 घंटे से कम सो रहे हैं तो भी गलती हो रही। और कितनी स्त्रियों को नींद ही नहीं आती है, रात भर खुदुर खुदुर करती रहती है। और कितने पुरुषों को भी नींद नहीं आती है, रात में 10-5 बार उठेंगे। अगर चोर का डर है तो एक व्यक्ति की ड्यूटी कीजिए, बाकी लोग तो निश्चिंत सोएं, सभी लोग टेंशन में पड़े। मैं जहाँ सोता हूँ, जब लगता है मुझे कि यहाँ थोड़ा सुरक्षा की जरूरत, तो हम 2 संत की ड्यूटी लगा देते, टाइम टेबल सेट कर देते कि 10 से 1 बजे तक ये, 1 बजे से 4 बजे तक ये, 4 से लेकर 6 तक ये, बस बाकी लोग आनंद से सो। बैठो यहाँ कुर्सी डाल के डंडा लेकर, तो कुत्ता भैंस बिल्ली जो आए निपटो। मैनेजमेंट को सही सेटिंग कीजिए, बुद्धिमान बन जाओगे। और कई बार जो लोग अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग करते हैं, उनकी बुद्धि भी कम हो जाती है। बुद्धि का जब सही दिशा में प्रयोग करोगे तो बुद्धि आपकी बढ़ती चली जाएगी। और गलत दिशा में प्रयोग करोगे, बुद्धि फिर घटेगी आपकी। बुद्धि घटे बहु भोजन खाए, बहुत भोजन खाने से भी बुद्धि घटती है, इसलिए बहुत ज्यादा भी मत खाइए। तो धनवान भी बनो और बुद्धिमान बनो। और सबसे सरल तरीका मैं बुद्धि बढ़ाने का बता दूं। ये तो सब बहुत झंझट बताया हूं, बहुत लंबा तिकड़म काम है, लेकिन एकदम टूक टूक बता दूं। सबसे सरल तरीका, एक दोहा याद कर लो। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरब बात, और ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, और बिन खर्चे घट जात, बिन खर्चे घट जात। ये बुद्धि के भंडार की अद्भुत बात ये है कि इसको जितना ज्यादा खर्च करोगे बुद्धि उतना ज्यादा बढ़ेगी, और नहीं खर्च करोगे तो घट जाएगी। ये भी इसकी अद्भुत बात है। कुछ लोग कामचोर होते हैं, आलसी होते हैं, निकम्मे होते हैं, वो बुद्धि को प्रयोग ही नहीं करते, तो वे बुद्धूनाथ हो जाते हैं। कुछ लोग कम बुद्धि है लेकिन बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं और जुटे ही रहते हैं, तो धीरे धीरे उनकी बुद्धि कुशाग्र हो जाती है। इसलिए बुद्धि से काम लीजिए। मेरे साथ एक संत है, सतकर नाम है उसका, 14 साल पुराना संत सतकर। बहुत ज्यादा बुद्धि तो नहीं है उसके पास, लेकिन उसने बुद्धि को प्रयोग इतना किया, इतनी मेहनत किया कि उसकी बुद्धि अब 20 वर्ष मुझे लग रही कि अब हो गया, कुछ चतुर हुआ। अब मुझे भी सलाह देता है, तो चतुर हो ही गया। बुद्धि का प्रयोग बहुत करता है। ये पेटी जो सामने रखी, ये भी वो बना देता है। कोई भी लकड़ी का काम हो, लोहे का काम हो, सब मैकेनिक का काम। एक और संत मेरे साथ है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर का मुकाबला, नए कंप्यूटर असेंबल्ड करता है, और पढ़ा केवल 10वीं तक है, और इतनी बुद्धि इतनी लगाया है। दूसरा संत बता रहा था, वो लेटे लेटे भी कंप्यूटर में ही देखता रहता, भिड़ा रहता है। और ये सारी मशीनों को वही चलाता है। यहाँ कोई मशीन आपको नहीं दिख रही है, कुछ नहीं। पीछे उसकी गाड़ी खड़ी है, एयर कंडीशन गाड़ी है, एयर कंडीशन में मशीनें रहती हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक। उसी में वो सोते हैं, उसी में चलाते हैं,
सोते हैं, रात में उठ के फिर चलाते हैं मशीन। ये लाइव टेलीकास्ट वही करते हैं महाराज जी, सब पूरा। बात बहुत कम करते हैं, लेकिन इतने बुद्धिमान हो गए कि अगर एक दिन वे भोपाल चले जाएं तो यह मशीन दूसरा कोई चला ही नहीं पाता। कई लोगों को उनके साथ रखा सीखने के लिए, वो बटन दबाना ही नहीं जानते, कोई दूसरे बटन दबाते, क्योंकि इसमें सैकड़ों बटन है पूरा, जैसे हवाई जहाज के इंजन में बटन होते हैं, ऐसे सिस्टम है, बड़ा मिक्सर लगा। लेकिन जितना ज्यादा तुम बुद्धि का प्रयोग करोगे उतना ज्यादा तुम बुद्धिमान हो जाओगे फिर, क्योंकि खड़ी का नाम खटारा, चलती का नाम गाड़ी। अगर नई गाड़ी भी तुम खड़ी कर दो, उसको चलाओ मत, काम मत लो, तो साल भर में उसमें जंग लग जाएगी, मूर्छा लग जाएगा, खटारा हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और 20 साल पुरानी गाड़ी भी रोज झाड़ पोंछ कर चलाते रहो तो वो भी चमकती रहेगी, काम करती रहेगी। ऐसे बुद्धि से काम लोगे तो ये बुद्धि चमकती रहेगी, काम करती रहेगी। लेकिन आलसी आदमी करना ही नहीं चाहता है। रगड़ी मारो अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रकट चंदन से होई। इसमें बहुत से बेटे बेटियां बैठे हैं, कहते हैं हम पढ़ते, हमको कुछ याद नहीं होता है। ये समस्या विद्यार्थियों की बहुत बड़ी। कुछ बच्चे कहते हैं हमारा पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। तो मैं उनसे पूछता हूँ, तुम्हारा पढ़ने में मन नहीं लगता है तो ये बता दो तुम्हारा मन कहाँ लगता है। तो थोड़ा मुस्कुरा देते हैं, बता नहीं पाते। आखिर ये मन कहीं तो लगता होगा, क्योंकि मन बिना लगे तो रहेगा ही नहीं, कहीं ना कहीं लगेगा ही। और मन एक है और पढ़ने में लगता नहीं है, तो फिर लगा कहाँ है? लगता इसलिए नहीं कि कहीं और लग चुका होगा। जब कहीं लग चुका है तो बचा ही नहीं जो यहाँ लगे, इसलिए दूसरी जगह ना लगाओ तो इसमें लग जाएगा। और दूसरी जगह लगाओगे, इधर उधर लगाओगे, खेल कूद में लगाओगे, टीवी में लगाओगे, मोबाइल में लगाओगे, पिक्चर में लगाओगे, मनोरंजन में लगाओगे, तो पढ़ने मन क्या खाक लगेगा? नहीं लगेगा। कबीर मन तो एक है, चाहे जहां लगाओ, और चाहे गुरु की भक्ति करो, चाहे विषय कमाओ, एक मन है। और मन के मालिक बन के रहो, मन के गुलाम बनकर मत रहो। तुम्हारा ही मन है और तुम जहां चाहते हो वहां लगता नहीं, और जहां नहीं चाहते वहां लगता है। तो इसका मतलब तुम्हारा मन तुम्हारे ऊपर हावी है और तुम परम तत्व आत्मा हो। तुम तुम्हारे मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। जैसे कोई मालिक अपने नौकर को कंट्रोल न कर पाए। मालिक चाहता है ये नौकर द्वार पर झाड़ू लगाए, वो नौकर खेत में बैठा है, तो इस काम होगा कैसे सही? तो आप चाहते हो मन पढ़ने में लगे, आपका मन मनोरंजन में लग रहा है, तो आप मन का कंट्रोल कहाँ कर पा रहे हो? और जिसका मन के ऊपर कंट्रोल नहीं, मन के ऊपर नियंत्रण नहीं, वो चाहे जो भी प्लानिंग बनाए उसकी सब प्लानिंग फेल हो जाएगी। और जिसका मन के ऊपर कंट्रोल है, मन के ऊपर कमांड है, वो आदमी जो प्लानिंग बनाएगा वही प्लानिंग सफल हो जाएगी। वो याद क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप में एकाग्रता नहीं। जो विद्यार्थी रात में 11-12 बजे के बाद भी जागता रहेगा, उसकी स्मरण शक्ति कम हो जाएगी। कितने विद्यार्थी तो रात में 1 बजे तक जागते रहते हैं, मोबाइल में गाना सुनते रहते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, कॉमेडी चलाते रहते हैं। ये तो उनका धंधा है फिल्मी एक्टरों का। फिल्म बनाते, उससे उनको पैसे मिलते हैं। और तुम रात भर जागो, रात भर देखो, फिर देखो, बार बार देखो, तुम मरो जरो उसमें, उनसे क्या लेना देना? उनका तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस से पैसे कमा रहे हैं, तुम अपनी जिंदगी बिगाड़ रहे हो। मत उसके चक्कर में पड़ो। उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? वो तो ये हीरो हीरोइन जो नाच रहे हैं ना, कमर हिलाते हैं, खूब ठुमका मारते हैं, इनको अगर पैसा न मिले तो इनसे कह दो तनी कमर हिला दो, तो कमर है या अंगुली न हिलेगी। ये पैसे के चक्कर में कमर हिलावत है और खूब घुमावत है, गन 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 पैसा नचवाता है इनको।
और तुम समझते हो कि तुम्हारी वजह से नाच रहे, तुम्हारी वजह से नहीं नाचते, तुम्हारी वजह से तो ये थूकेंगे भी नहीं तुम पर। ये पैसा की वजह से नाच रहे हैं, पैसा की वजह से कूद रहे हैं, पैसा की वजह से सब नौटंकी चल रही। और तुमको क्या मिलेगा इनकी नौटंकी देखने से? तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही, पढ़ाई चौपट हो रही, और तुम खाम खा उनका घेंगरा देखकर, उनकी पटी पेंट देखकर, टांग टेढ़ी देख रहे हो एक्टर की। अरे टांग तुम्हारे पास ही, अपनी टेढ़ी कह के देख लो, हटाओ बवाल खत्म करो। तो इनके चक्कर में मत पड़ो, आप अपनी जिंदगी बनाओ, क्योंकि तुम कुछ और हो, तुम साधारण नहीं। तुमको अपना घर भी संभालना है, अपनी राजनीतिक पार्टी भी संभालनी है, आपको अपना बिजनेस भी संभालना है, परिवार भी संभालना है, पति पत्नी को भी संभालना, बच्चों को भी संभालना है। पूरा मन पूरी बुद्धि एकाग्र करिए और अपने लक्ष्य में समर्पित कीजिए। फिर देखिए आप धनवान भी बनोगे, महान भी बनोगे, गुणवान भी बनोगे, और आप इतना आगे बढ़ोगे कि जहाँ रहते हो वहाँ तुम्हारा नाम भी होगा, बहुत सुंदर तुम्हारा धाम भी होगा, और लोग कहेंगे इस आदमी ने वास्तव में डेवलप किया है, विकास किया है। धनहीन व्यक्ति को रिश्तेदार भी छोड़ने लग जाते हैं। निर्धन व्यक्ति धनवान रिश्तेदारों को निमंत्रण कार्ड देता है तो भी नहीं आते। निर्धन व्यक्ति के द्वार पर धनवान रिश्तेदार आने में कटने लग जाते हैं। और जो बहुत धनहीन हो गया उसके यहाँ लोग शादियां भी करना नहीं चाहते। धनहीन को स्वार्थी संसार छोड़ देता है, और गुणहीन व्यक्ति को समझदार छोड़ देता है, और जलहीन सरोवर को पंछी छोड़ देते हैं। पानी है ही नहीं तो पिएंगे क्या, वहाँ क्यों आएंगे। और फलहीन वृक्ष को पंछी छोड़ देता है, छाया विहीन वृक्ष को पथिक छोड़ देता है। और याद रखना भाइयों बहनों, ज्ञान विहीन गुरु को शिष्य छोड़ देता है, और सेवा विहीन शिष्य को गुरु त्याग कर देता है। इसलिए आप गुणवान बनो, सेवा भावी बनो, योग्य बनो, ताकि दुनिया में हर जगह आपका सिलेक्शन हो सके और इस संसार को डायरेक्शन दे सको।